जय हिंद मेरे डियर साथी। त्रिकोणमिति क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक, क्या क्वेश्चन में कहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब सबसे पहले एक वैल्यू हमको यहाँ दिया गया, दूसरा क्या कह दिया आपके सामने, ये इसके बराबर है या नहीं, यही हमको क्या कर देना है, जांच करना है। यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो हमारे पास क्या दे रखा, हल में देखा जाए तो क्या दे रखा, 3 cot a बराबर में हमके क्या दे रखा, आपके सामने 4 दिया गया। कौनो टेंशन नहीं, जो दिया हमने छाप दिया। तो एक स्टेप और कर सकते हैं आपके सामने, cot a बराबर ये गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, यानी 4 बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब सुनिए, हमारे पास हम जानते हैं क्या हो गया, cot a बराबर आपके सामने क्या होता, बोलिए। आपको थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखिए, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, ये क्या होता आपके सामने, लाल बटे कक्का होता। ठीक है, लाल बटे कक्का क्या कहलाता आपके सामने, देखिए ये जो लंब बटे में कण साइन थीटा ऊपर से अभी चल रहे हैं, ऊपर से चलेंगे तो ये क्या कहलाएगा आपके सामने, साइन थीटा। लंब बटे में कण साइन थीटा, ये क्या कहलाएगा आपके सामने, कॉस थीटा। ये क्या कहलाएगा आपके सामने, टेन थीटा कहलाएगा। ठीक, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। अब नीचे से यदि चलेंगे तो आधार बटे में कण क्या होता आपके सामने, कॉट थीटा होता। तो हम क्या कर सकते हैं आपके सामने, कॉट थीटा बराबर देखा जाए तो 4 बटे जो 3 है बराबर में क्या लिख सकते हैं आपके सामने, आधार, और बटे में क्या लिख सकते हैं आपके सामने, लंब लिखा जा सकता है। आधार बटे में लंब, जो कह रखा हमने चिपका दिया। अब हम त्रिकोणमिति का जो रूल होता है, त्रिभुज मेथड, उसी मेथड से हम क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये कहानी हो गई इनके बारे में। और यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है, यहाँ से इसमें हमने क्या कर दिया, एक त्रिभुज बना लिया सन्न से आपके सामने। ठीक है, सन्न से। तो ये देखा जाए तो एक त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम आपके सामने सी। ये आपके सामने कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री तो आप जान ही रहे। अब क कह दिया है, इस त्रिभुज में क्या होता है, ये आपके सामने आधार होता है, और ये क्या कहलाता है आपके सामने, ये खड़ी जो लाइन होती लंब, और ये जो चिपटी वाली लाइन होती है क्या कहलाती है, कण। ये तो बेसिक चीज़ें आप जान रहेंगे त्रिभुज में। तो आधार कितना दिया है, 4, यानी ये कितने सेंटीमीटर है आपके सामने, 4 दिया गया। सेंटीमीटर नहीं का हम केवल 4 रखते हैं। लंब कितना दे रखा आपके सामने, 3। अब हमको ये नहीं पता है तो हम ये सब कैसे निकाल पाएंगे। तो हमको क्या पता है, एक फार्मूला जिसको हम क्या बोलते हैं आपके सामने, पाइथा। ठीक है, आपके सामने पाइथो। ठीक है, पाइथागोरस। ठीक है, आपके सामने पाइथागोरस प्रमेय जिसको कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है आपके सामने, कण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, लंब का स्क्वायर। ये तो फार्मूला होता पाइथा। याद रखना, ये समकोण त्रिभुज के लिए लगता है। तो कण का स्क्वायर बराबर में आधार, आधार कितना दे रखा, 4, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर कर देते हैं। अब प्लस में लंब कितना दे रखा, 3 दिया गया, 3 का स्क्वायर कर देते। कण स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 प्लस में 3 त्रिका 9। तो कण का स्क्वायर बराबर में देखा जाए तो 16 और 9 कितना होता है, 25 होता। कण बराबर देखा जाए तो करड़ी में कितना हो गया, 25, यानी कण बराबर आपके सामने कितना आ गया, 5। यानी जहाँ पर कण है तहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं गुरुदेव, 5 लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो हमने लाया यहाँ पर रख दिया। अब हमको क्या क्या पता है, ध्यान से सुनिए। कण पता है, लंब पता है, आधार पता है, सब तो हलुआ तरीके से हम निकाल के दे सकते हैं। ठीक, तो 2-3 चीज़ और याद रख लेना। अब यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं सबकी। ठीक है, वैल्यू निकाल लेते हैं आपके सामने सबकी, थोड़ी 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 थोड़ी। अब सुनिए, यहाँ पर क्या कर देते हैं, वैल्यू निकाल के आपके सामने यहाँ पर हम रख देते हैं सबका। ठीक है, यहाँ पर टेन का निकाल लेते हैं, यहाँ पर कास का निकाल लेते हैं, यहाँ साइन का निकाल लेते हैं। अब सुनिए, देखिए हमारे पास क्या होता है, कैपिटल में लिखते हैं,
tan a बराबर देखा जाए, a हमसे पूछा है, ठीक है। tan a बराबर आपका बताओ, tan थीटा बराबर अभी क्या बोले आपके सामने, लंब बटे में, देखिए लंब बटे में आधार, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं लंब और बटे में क्या हो जाएगा आपके सामने, आधार हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, लंब बटे में आधार। तो tan a बराबर आपके सामने बोलिए, लंब कितना दे रखा 3, तो 3 लिख देते हैं, बटे में 4, यानी tan जहाँ a है तहाँ हमको इतना रखना पड़ेगा। यस सर। अब सुनिए कॉस, ठीक है, कॉस ए बराबर हमको क्या पता है, कॉस थीटा बराबर अभी क्या बोले, आधार बटे में कण, क्या बोले, आधार बटे में कण। तो आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ से आधार हो जाएगा और बटे में आपके सामने क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ से कॉस ए बराबर आधार कितना दिया है, आधार दिया है 4 दिया है, तो 4 लिख देते, कण अभी कितना निकाले आपके सामने 5 है, यानी जहाँ कॉस ए रहेगा तहाँ या 4/5 लिखना पड़ेगा। अब आते हैं साइन पे, तो हमको क्या पता है आपके सामने, साइन ए बराबर क्या होता है आपके सामने, लंब बटे में कण होता है, क्या होता है, लंब बटे में आपके सामने कण होता है। अपनी कॉपी के ऊपर ये वाला फार्मूला मेरे भाई लिख देना, ठीक है, लाल बटे में कक्का, लंब कण, आधार कण, लंब आधार, ऐसे होता है। ये ऊपर से देखेंगे तो क्या होता है, साइन बटे सॉरी लंब बटे में कण, आधार बटे में कण जो कास थीटा होता है, लंब बटे में आधार जिसे टैन थीटा बोलते हैं। हम नीचे से चलेंगे तो ये कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और इसको क्या बोलते हैं आपके सामने, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कण बटे में आधार, और नीचे से इसको चलेंगे तो कण बटे में लंब क्या होता है आपके सामने, कोसेक थीटा होता है। ये बेसिक चीज़ अपनी कॉपी के सबसे ऊपर रख दिए। अब बताओ साइन थीटा पर लंब, लंब कितना दे रखा आपके सामने, 3 दिया गया है, तो साइन ए बराबर आपके सामने कितना दे रखे हैं, 3/5 लिख देते हैं। सारी वैल्यू हमको पता हो गई। अब इसी को क्या कर देना, हमको सॉल्व कर देना, इसको हमको वैल्यू है या नहीं ये हमको ज्ञात करना है। नीचे थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है, देखिए 1 माइनस ये 1 है। अब हम क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर ए कर देते हैं, बटे में क्या कर देते हैं, 1 प्लस में क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर ए कर देते हैं, बराबर में क्या कर सकते हैं आपके सामने, कास स्क्वायर ए, माइनस में क्या होता है आपके सामने, साइन स्क्वायर ए होता। अब हम दोनों वैल्यू को रखते इधर जाएंगे इधर जाएंगे, दोनों तरफ यदि बराबर आएगा तो सही है, नहीं तो ये नहीं है। यही हमसे बोला था, यही हमको करना है। एक ही वैल्यू पुटअप करते हैं, बहुत आराम तरीके से याद रखना। देखिए जब सवाल वाल लगाइए ना तो पहला कॉन्सेप्ट आप रखिए, जब एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिए ना तो मरबा तुम्हारे धुरंधर हो जाएगा इनमें, ठीक है। अब सुनिए 1, तो यहाँ पर भन्न से लिखा 1, माइनस बा तो माइनस, tan का वैल्यू कितना दे रखा, 3/4, तो यहाँ 3/4 का क्या कर देना है आपके, स्क्वायर कर देना, बटे में 1 है तो 1 लिखिए। अब प्लस है तो प्लस, जो है सेम टू सेम आप लिखते जाइए। tan की वैल्यू कितनी होती है, 3/4 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, बराबर लिखते हैं। cos ए बराबर अभी कितना निकालें, cos ए बराबर 4/5, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं आपके सामने, 4/5 का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में साइन की वैल्यू 3/5, 3 में आपके सामने 5 है, यहाँ पर स्क्वायर बंद कर देते हैं इनके बारे में। अब आगे चलते हैं आपके सामने थोड़ा सा, 1 माइनस में 3 त्रिक का 9, 4 चौका 16, यानी 9 में आपके सामने 16, बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस में 3 त्रिक का 9, 4 चौका 16, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 9 में कितना हो जाएगा 16, बराबर में ये देखा जाए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौका 16, बटे में 5वां में 25 होता है, माइनस है तो माइनस, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का आपके सामने कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बटे में 5वां में आपके सामने 25 हो जाएगा। मान लेते हैं हमसे कहीं गुणा भाग गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत भरने से लिखना मेरे भाई, क्योंकि आदमी है भैया, गलती तो हो ही सकती, स्वाभाविक बात है, ठीक है, याद रखना। अब सुनिए, अब चलते हैं, देखो 16 का गुणा 1 में करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 16 का नम आपके सामने कितना हो जाएगा 16, माइनस में कितना हो जाएगा 9, और होल बटे में कितना है आपके सामने 16 है, और बड़का बटे यहाँ पर लगा देते हैं, 16 का नम 16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 का नम 16, प्लस में कितना है आपके सामने 9 है,
और बटे में आपके सामने कितना हो जाएगा 16 बराबर में। अब देखा जाए तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो हम 16 माइनस में क्या कर देते हैं 9 कर सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं सर, यस सर कर सकते हैं, इसमें तो दो राय है ये नहीं है। ठीक है, हम अब अलग अलग कर सकते हो बट हम आपको एक साथ लेके चलना है जिससे आपको लगे कि हाँ फील हो अंदर से कि सर लगा रहे हैं। अब 16 में से 9 गल तो कितना बचल, देखा 16 रुपया रहा, 9 रुपया माइनस कर लिया, 7 रुपया बचल। तो ये 7 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा आपके सामने, क्या हो जाएगा आपके सामने 16 हो जाएगा। और होल बटे में कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा आपके सामने 16 9 25 हो जाएगा। 25 बटे में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ से बराबर में क्या कर सकते हैं 16 में से 9 गए। अब बताओ 16 में से 9 जाए तो कितना बची 7 बटे में कितना हो जाएगा आपके सामने 25। ये 16 से ये 16 आपके सामने उड़ा दिया गया। ठीक, यस सर उड़ा दिए, कोनो टेंशन नहीं। अब बताइए यदि उड़ा दिए तो ऊपर कितना बचा 7 बचा, नीचे 25 बचा, तो 7 बटे में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा 7 बटे में आपके सामने 25। अब दोनों तरफ देखा जाए तो तुम्हारे पास बराबर है, तो एक चीज़ हम लिख सकते हैं यल एच यस बराबर आपके सामने क्या होता है आर एच यस, यानी ये दोनों तरफ बै, यानी ये आपके सामने यानी यस यानी ये है। इसको नहीं लिखना, केवल आपको ये लिखना। आशा करते हैं आपके सामने ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपके माइंड में बैठ गया होगा। यानी दोनों ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया है आपके सामने ये तो इसके बराबर ये है, तो यानी बोलेंगे हाँ ये है आपके सामने हमने। अब नहीं यदि आएगा तो नहीं पे बोल देना कि ये नहीं है। ठीक, तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट 8 नंबर का। 9वें नंबर की तरफ चलते हैं मेरे भाई।